कारोबार करना चाहिए या फिर हमें करनी चाहिए जॉब। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कारोबार के क्या फवायद हैं, जॉब करनी तो चाहिए लेकिन कौन सी जॉब्स हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए। तो हमारे काफी सारे ऐसे यूजर हैं जो कि अभी जॉब्स कर रहे हैं और उनको पूरी कम्युनिटी की तरफ से, उनके खानदान की तरफ से, उनके दोस्तों की तरफ से ये बताया जा रहा है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम जो है वो उस कंपनी को 10 लाख रुपए कमा कर दे रहे हो तो तुम्हें वो कंपनी लाख रुपए दे रही है। मैं अगर आज बिजनेस में हूं तो वो मैं इसलिए हूं क्योंकि मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। अगर मुझे अच्छी जॉब मिलती, मेरे मतलब की जॉब मिलती, जो मेरी एक इनकम डिमांड है उस हिसाब से अगर मुझे जॉब मिलती तो मैं बिजनेस में नहीं आता। बिजनेस के जो हम देखते हैं बड़े फवायद हमें नजर आते हैं उतने हमें नुकसानात भी हैं। पहले जो है वो मैं आपको जॉब के फायदे और जॉब के नुकसान बता लेता हूं। अब देखें, एक तो ये चीज है कि आप अपनी एजुकेशन छोड़ देते हैं, आप अपनी लर्निंग छोड़ देते हैं, आपको कोई स्किल नहीं आती, आप किसी जबान में महारत हासिल नहीं करते, तो फिर आपको ऐसी ही जॉब मिलेगी जो आपका खून पसीना चूसेगी और आपको फेंक देगी साइड पर। लेकिन अगर आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखते हैं, आप अपना जो है वो स्किल्स अपनी पॉलिश करते रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपनी ग्रेजुएशन की, आप एक कंपनी में जॉब पर लग गए, लेकिन वो कंपनी आपको ग्रो अप नहीं कर रही, लेकिन पीछे आपका पोर्टफोलियो जो है वो ग्रो अप हो रहा है, तो जब आपका पोर्टफोलियो पीछे से ग्रो अप होगा तो आपके सामने मजीद रास्ते खुल जाएंगे। अगर मैं इस कंपनी में काम करूंगा तो अगले 5 साल में खुद को कहां पर देख रहा हूं। तो आपको इस वीडियो को देखने के साथ ये करना है कि अपना एक नोटपैड अपने पास रख लें। आपको इस नोटपैड पर यह लिखना है कि अगले 5 साल अगर आप इसी जॉब को कंटिन्यू करते हैं, आपकी सैलरी क्या होगी, आपको कंपनी क्या फवायद देगी, क्या वो कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है, क्या वो कंपनी आपको गाड़ी दे रही है, क्या वो कंपनी आपका ख्याल रख रही है या नहीं रख रही। हमारी जो कंपनी है ना, ये है एक सेठिया निजाम कंपनी, मैं इसको समझता हूं अपनी कंपनी को। तो हमारा जो बंदा 6 महीने पहले 40,000 रुपए पे आया था, आज वो 1.5 लाख पर भी है, क्योंकि उसकी स्किल्स, उसका वर्क हमें नजर आ रहा है, तो हमने उसकी इंक्रीमेंट कर दिया, हमने उसको मजीद जो है वो जितने भी फवायद हम दे सकते हैं वो हम उनको दे रहे हैं। तो ऐसी जॉब करने का फायदा है जिसमें आपको इस तरह के मजीद फवायद मिले। तो अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस की। आपके माइंड में ये है कि मेरे पास टोटल 2 लाख रुपए हैं और मैं जो है वो इस बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। मैंने भी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फकत 30,000 रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मेरी जो कि स्किल थी वो काफी ज्यादा पॉलिश थी, प्लस मैं एक सेल्स पर्सन हूं। अगर आपके अंदर सेल्स का पोटेंशियल नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट रेज नहीं कर सकते, तो वो 2 लाख रुपए से जो आप कारोबार स्टार्ट करोगे उसमें सक्सेसफुल पहुंचना आपको काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल है, सेल्स का पोटेंशियल है, फिर आप अपना बिजनेस एक छोटी सी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल नहीं है तो फिर आप परेशान होंगे इस बिजनेस के अंदर। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी मल्टीपल वीडियोस देखते होंगे कि यार साद भाई आज इस कंट्री में, साद भाई कल उस कंट्री में। तो कहने का मकसद ये है मेरे भाई कि उसके पीछे बहुत सारे रातों की नींदें हमारी हराम भी होती है। कभी कभी हमें भाई साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, उससे हमें अपनी डीलिंग करनी पड़ती है। तो कहने का मकसद ये है कि कारोबार बंदा कर सकता है अगर उसके अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ जितने भी जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं, जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं या हमारी कंपनी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो 80% लोग जो हैं वो जॉब्स करते हैं, वो अपनी जॉब से एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो हर बंदा अपनी लाइफ में खुश है। आप जॉब में भी खुश रह सकते हैं, आप बिजनेस में भी खुश रह सकते हैं, लेकिन वही मैंने बताया कि अगर आप कारोबार करते हैं तो भी अगले 5 साल का इसमें लिखें कि इस अपने कारोबार को आप किस तरह ग्रो कराओगे। फिर मैं आपको एक फंडामेंटल और डिटेल में बता देता हूं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि आपको ई कॉमर्स करना है, आपको शॉपिफाई पे आपने वेबसाइट चलाई, आपके पास टोटल 5 लाख रुपए बजट है। चलो 5 लाख बजट में काम करते हैं, 50,000 रुपए हम वेबसाइट की कॉस्ट डाल देते हैं। एड चलाने के हमने 2 लाख रुपए वहां पर डाल दिए, 2.5 लाख रुपए हमने रखे हैं अपनी इन्वेंट्री के लिए। 2 लाख रुपए के एड स्पेंड में आप आराम से 7 से 8 का आरओएस अचीव कर सकते हो। 7 से 8 का आरओएस जब आप अचीव करोगे तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 7 14 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय 8 16 लाख रुपए, 14 या 16 लाख की आपने सेल जनरेट की। कॉल कंफर्मेशन में पता चला 20% ऑर्डर वहां से आपके कट आउट हो गए। बाकी के जो 12 लाख रुपए के जो आपकी ऑर्डर्स थे उसकी जब आपने डिलीवरी की, उसमें आपको पता चला कि आपकी 80% डिलीवरी हुई है, 20% वहां से भी आपका जो है वो लेस हो गया। 12 लाख रुपए में से आपको 20% लेस करना है, तो ये तकरीबन 2.5 लाख रुपए आपने वो लेस कर दिया। अब आपके पास 9,50,000 रुपए के ऑर्डर्स है, जिसमें 2 लाख रुपए तो आप ऐड के निकालेंगे। अब आपके पास पीछे बचे 7.5 लाख रुपए, उसमें आपके पास टोटल 2.5 लाख रुपए जो है
वो आपके पास पड़े हुए हैं। अब 7.5 लाख रुपए में सर मुझे नहीं लगता कि 2.5 लाख की इन्वेंट्री वो 7.5 लाख के ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकती है। बजट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। हमारी अपनी वेबसाइट है Cheena.pk। आपको पता है मेरे कुरियर के पास 1 CR तो खाली हमारा कुरियर के पास पड़ा हुआ है। माल अलग इन्वेंट्री वेयर हाउस में पड़ी हुई है। एड अकाउंट पर अलग हमारे लाखों रुपए स्पेंड हो रहे हैं। तो बस थोड़ा सा फंडामेंटल बनाना है, कारोबार करना है और इस चीज को आगे बढ़ाना है। आप अपनी जॉब कंटिन्यू रखें, साइड हसल करते रहें जब तक आप अपने बिजनेस को एक अच्छे पोटेंशियल लेवल पर ना चले जाएं। क्योंकि बिजनेस में क्या है भाई, कभी अंधेरी रातें कभी चांदनी रात, कभी अंधेरी रातें कभी चांदनी रातें। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी। बाकी हमारी एक सीरीज चल रही है 365 डेज विद 365 वीडियोस। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब की प्लेलिस्ट का, वहां पर जाकर हमारी आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। पुरानी सारी 15-16 वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट में वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं नीचे कमेंट करके बता दें, और ये वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला और आप क्या कारोबार करते हैं और आप क्या जॉब करते हैं नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। तो इंशाल्लाह कमेंट में आपसे मुलाकात होती है।